ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सभी ग्रहों का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आज नाभस योग के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सर्प योग की। जन्मपत्री में सर्प योग कैसे बनता है, इसका जातक के जीवन में कैसा प्रभाव होता है, इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हमने इस योग में, सर्प योग में हमने सिर्फ पाप ग्रहों को ही लेना है, जैसे सूर्य, मंगल और शनि। और जब चंद्रमा भी निर्बल होता है, बलहीन होता है, तो वो भी एक तरह से पाप ग्रह हो जाता है। तो पाप ग्रहों से हमने इस योग का विचार करना है। जब केंद्र स्थानों में लग्न को छोड़कर चौथे भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में पाप ग्रह होते हैं, इन तीनों भावों में एक एक पाप ग्रह बैठा हो, या चंद्रमा भी वीक होकर, कमजोर होकर, बलहीन होकर साथ में बैठ जाए, तो वो भी पाप ग्रह हो जाएगा। और बुध जो है वो भी पाप ग्रह के साथ पाप हो जाता है, अशुभ हो जाता है, और शुभ ग्रह के साथ शुभ हो जाता है। तो ऐसे में जो तीन केंद्र स्थान हैं लग्न को छोड़कर, चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में जब पाप ग्रह होंगे, तो जन्मपत्री में सर्प नाम का योग बनता है। संभव है कि इस योग में सूर्य, मंगल और शनि का ही विचार हो। चौथे भाव में सूर्य हो, या मंगल हो, या शनि हो, और इसी प्रकार सप्तम भाव में, और इसी प्रकार दसम भाव में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्थ भाव कौन सा है, सप्तम भाव कौन सा है, दसम भाव कौन सा है। याद रखिए, कुंडली में कभी भी भाव के अंक लिखे नहीं होते, और यदि किसी भाव में 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चतुर्थ भाव है। इसी प्रकार 7 और 10 से लेंगे। तो कैसे जाने कि कौन सा भाव क्या है, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। यह बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके बिना भ्रांत हो सकते हैं, फलादेश भी गलत हो सकता है। तो सर्प योग आपको बताया कैसे बनता है, तो और इसका जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में शास्त्रों में जो कहा गया है उसी के बारे में हम विचार करेंगे। सर्प योग में उत्पन्न होने वाले जातक जो हैं, स्वभाव उनका बहुत कुटिल होता है, नीतिपूर्ण होता है, बहुत ही चालाक स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातकों के स्वभाव को समझना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे जातक विषम स्वभाव के होते हैं, अर्थात जल्दी जल्दी किसी के समझ में नहीं आते, और सदा एक जैसा स्वभाव ऐसे जातकों का नहीं रहता। और स्वभाव से ऐसे जातक कुछ क्रूर हो सकते हैं, कुछ निर्दयी भी हो सकते हैं, दयाहीन भी ऐसे जातक हो सकते हैं। सर्प योग में उत्पन्न होने वाले जातकों को धन से संबंधित बहुत सी दिक्कतें, परेशानियां रहती हैं। धनहीन हो सकते हैं, घर में दरिद्रता हो सकती है, आर्थिक समस्याओं में जातक घिरा हो सकता है, खर्चा अधिक हो सकता है, अथवा कामकाज, व्यापार जो है बहुत मंदा हो सकता है, या काम कोई चलता ही नहीं, या कोई नौकरी, कोई व्यवसाय मिलता ही नहीं। तो ये सर्प योग में उत्पन्न होने वाले जातक आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं, और जीवन में बहुत से दुखों का, बहुत से संघर्षों का सामना जातक को करना पड़ता है। अवस्था दीन होती है, दीन अवस्था में जातक रहते हैं। और सर्प योग में उत्पन्न होने वाले जातकों को दूसरों के सहारे ही रहना पड़ता है, अर्थात काम करना है तो दूसरों के सहारे, दूसरे की आज्ञा से, दूसरे के अंडर रहकर, और भोजन पानी तक के लिए जातक दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। तो इस प्रकार सर्प योग में उत्पन्न होने वाले जातकों को जीवन में संघर्ष ही करना पड़ता है।
इस योग को हम ज़्यादा शुभ योग नहीं कह सकते। यह एक अच्छा योग नहीं है कुंडली के लिए। तो अगर आप कोई उपाय ही करना चाहते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करें, उनकी सेवा पूजा भक्ति से ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता, ऐसे कौन से कार्य है जिसकी सफलता नहीं हो सकती, अर्थात सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। भगवान शंकर की आराधना करें, सदा ओम नमः शिवाय का जप करें और मनोबल को ठीक करके आगे बढ़ते रहें। तो ये है कुंडली में सर्प योग। यदि आपकी जन्मपत्री में भी सर्प योग बन रहा है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम।